Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. So we will discuss the assignment. जो मैंने आप लोगों को कल असाइनमेंट दिया था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कल ही बताया था कि हम थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंजिंग कर चलेंगे और अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। ओके, सो हमारा जो असाइनमेंट था, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। मैंने जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था जब मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज करवाई थी, तो वो उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, वो आप लोग करोगे। तो आई होप सो आप लोगों ने करा भी होगा। ओके, सो आप लोग जब इस क्वेश्चन को, तो आपने देखा होगा कि ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में गिवन, राइट। कोई इसके अंदर कुछ करना नहीं था। अगर अदरवाइज ना हो तो आप लोग उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द Q1। ओके, सो फर्स्ट स्टेप हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आप लोग पूरा लिखना, मैं फर्स्ट में पूरा लिख रही हूँ। ओके, सो हमारा क्या था, इसके अंदर हमारे टोटल नंबर्स कितने, 12। ये हम लोग डिस्क्रीट नहीं कर रहे, हमारा इंडिविजुअल का क्वेश्चन था ये। ओके, सो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 4। सो आंसर इज, अगर 13 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आंसर आ रहा है 3.20, राइट। यही आ रहा होगा आप लोग का भी, क्योंकि इसके अंदर तो कोई कॉमन नंबर आ ही नहीं रहे, इसके पॉइंट में आंसर आ गया। तो याद है हम लोगों ने जब मीन मीडियन मोड करा, मीडियन करा था, उसके अंदर कॉटेज जब हम पढ़ रहे थे, हमने इंडिविजुअल में हमने कन्वर्ट करना सीखा था कि 3 पॉइंट अगर कुछ आए तो हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं बताओ आप लोग। आप लोगों ने करा है ना, तो कैसे, देखो मैं एक बार बताती हूँ। तो जो हमारा साइज है, थर्ड आइटम प्लस 25th जो टर्म थी वो, देन आपको क्या करना था, जो आपके थ्री के बाद कौन सा नंबर आता है, फोर्थ। फोर्थ को माइनस थर्ड माइनस कर दोगे, सिंपल। जो मैंने आपको मीडियन पढ़ाया था ना, तब आपको याद होगा कि मैंने ये आपको समझाया था, राइट। तो अब देखो, जो हमारी थर्ड टर्म, तो 33 रहेगी प्लस 25, नहीं, थर्ड टर्म हम लोग लेंगे ना इसलिए थर्ड टर्म हम लोग लेंगे। थर्ड है हमारी 70, 25 का 25 ही रहेगा क्योंकि पॉइंट में। और फोर्थ टर्म कौन सी है, 90 माइनस 70, ठीक है। तो 70 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 5, 7 और 2 95। ये करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस करना 9 में से 7, 20, यही आएगा। नहीं, 90 क्या आ रहा है आंसर बताना, यही आ रहा है। 90 माइनस 70 करोगे 20 आएगा। इसको आंसर तो बट हमारा आ रहा है, हाँ, एक मिनट, हम लोग ऐसे ना कर हम लोग ऐसे करते, देखो 70 को तो 0.25 है ना ये, 70 प्लस, अगर इसके साथ हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो 75 आता है। जैसे मर्जी आप इसको कैलकुलेट करोगे, वही 20 जो मैं कर रही थी, आप अगर वैसे भी करना चाहो, इन्होंने सिर्फ सीधा 90 माइनस 70 तुम्हारा 20 आएगा। अब इसको प्लस माइनस जो भी करोगे उसको कर आंसर आपका 75 आएगा, ठीक है। सो आपका Q1 आ गया 75, क्लियर। अब क्या निकालना था, Q3। मैं एक बात फिर से बताती हूँ, देखो आप, आई नो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपका आंसर 75, अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे ना, मे भी हो सकता है आपका आंसर 75 ही है, हो सकता है आपका आंसर क्या है, 75 ही है। 0.75 है हमारे पास, है ना। तो 70 प्लस 0.25 ऐड ऑन करना, जल्दी से ऐड ऑन करो, जल्दी से आप लोग।
फिर बताती हूँ। इसको तो 20 लिखो, इसको करो 70 प्लस 0.25 करो, जल्दी से करो, मेरे को बताओ। 70 प्लस 0.25 आपका आंसर आएगा मे बी आपका आंसर आएगा 70.25, राइट। यही आएगा, ऐड करोगे 70 प्लस 0.25 आप ऐड करोगे तो यही आएगा, ठीक है। और अब आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई किससे, 20 से। बट नहीं, इसके अंदर कुछ आंसर आपको गल अलग ही आएगा। आप इस वे में मत करो, आप वैसे ही करो जैसे मैं बता रही हूँ। 70 प्लस 0.25 अगर आप कर रहे हो, एक मिनट में चेक करती हूँ, 95, राइट। आंसर आपका 5 ही आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, सिंपल सी बात है, 20 आ रहा है ना, 20 को 25 से इंटू करना जल्दी से, 50। देखो मैं बताती हूँ फिर से, देखो हम 70 को नहीं लेते, हम लोग 70 को बस ऐसे ही रहने देते हैं, हम लोग लेते हैं इसका पॉइंट, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। इतना कर दिया, आपका जो आंसर आएगा 50 आएगा प्लस 70। पॉइंट है तो 0 हट जाएगा आपका, सिंपल सी बात है। वो पॉइंट में आपको याद है कि जब वो पॉइंट आते हैं तब 0 से 0 काट देते हो। पॉइंट जब आता है 0.25 है तो ये 100 आ रहा है, तो 0 से 0 तो कट ही जाते हैं ना आप लोग का ऊपर से, तो यही है नॉर्मली, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 75, ओके। Q1 आ गया आप लोग का 75, क्लियर। अब ऐसे ही Q3 निकालूं, Q1 आप नोट आउट करो, Q3 निकालेंगे हम लोग। Q3 कैसे निकालेंगे, मैं इसको पूरा रब कर रही हूँ, देन सिर्फ इधर 3 लिख देते हैं, ठीक है। इसी को रब कर रही हूँ बस, इधर 3 लिख देती हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। जो आपका आंसर आया था ना, क्या आया था आप लोग का आंसर, 3.25, तो अब आ जाएगा आपका 9.75, ठीक है। अब ऐसे ही आप 9th प्लस 0.75, ठीक है, 10th माइनस 9th, तो हम आप लोग माइनस करोगे, 9th कौन सी है, 145.75, ओके 0.75। अब देखो 10th माइनस 9, 10th है आपकी 145 माइनस 145, तो 0 ही आ जाएगा आंसर। इसको भी 0 करोगे, 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 145। देखो Q3 आ रहा है आप लोग का 140, सही करे आप। Q3 क्लियर हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं थी। ये 0 अगर पहले आप मल्टीप्लाई कर लो देन ऐड करना, ठीक है। पहले आप मल्टीप्लाई करो देन ऐड करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को, ओके। अब हमें निकालना है इंटरकोटाइल एंड क्वार्टाइल डिवीजन इन द कोफिशिएंट, ये सब निकालना था। क्या आया था हमारा फर्स्ट आंसर 75। इंटरकोटाइल निकालूं तो कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला था, Q3 माइनस Q1, Q3 था आप लोग का 145, 75, ठीक है, तो 0 70 आता है, इंटरकोटाइल आपका आ जाएगा 70। अब मैं क्वार्टाइल डेविएशन निकालूंगी,
Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 कितना था 145 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 70 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 35 राइट। कोफिशिएंट निकालोगे क्या फॉर्मूला था बताओ क्या फॉर्मूला था Q3 था हमारा 145 प्लस 75 सॉरी माइनस है आंसर जो आएगा ना आपको पॉइंट में आएगा ये भी 0.31 ओके आंसर आएगा 0.318 आप पूरा कैलकुलेट करोगे इस पे बस यही था ये Q1 Q3 निकालने में पॉइंट में था बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी आप लोग को कर लोगे वो सब पॉइंट में करोगे तो आप लोग को मैंने आपको लास्ट टाइम पे आपको सिखाया था वो पॉइंट वाला ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज का दिया था वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जल्दी से ठीक है ठीक है मैं इसको रब कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जो हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज का मैंने आपको दिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा इसके बाद हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज करेंगे ओके। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में मार्क्स गिवन थे ओके एंड फ्रीक्वेंसी 2 4 8 10 sorry 6 8 10 and 2 ओके फ्रीक्वेंसी गिवन है 3 5 10 12 6 and ओके ये तो मैंने आपको कल बताया था कि आपको मार्क्स और फ्रीक्वेंसीज इसके अंदर आइटम कोई भी हो हाइट हो मार्क्स हो कुछ भी गिवन हो आपको ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी। आपको क्या कैलकुलेट करना था CF आपको क्या कैलकुलेट करना था CF ये मैंने आपको बताया भी था कि मुझे करण अर्जुन तो मिल गए बट मुझे विलन फाइंड नहीं मेरे को विलन नहीं मिला मैं हाउ टू फाइंड अ विलन विलन को कैसे फाइंड आउट करूँ हैं हाउ टू फाइंड अ विलन मतलब हाउ टू फाइंड अ CF तो CF को कैलकुलेट करते हैं 3 5 प्लस 3 8 80 8 10 एक मिनट 30 36 40 तो मेरे पास ये कैलकुलेट मैंने कर लिए CF कैलकुलेट कर लिया मैंने विलन को फाइंड आउट कर लिया सबको ऐड ऑन करना था बस इधर फ्रीक्वेंसीज को। अब हम लोग निकालते हैं Q1 N कितना है हमारा इसके अंदर मैंने आपको बताया था ना कि N जो होगा जो आपका CF का टोटल आएगा ना वो लोगे आप लोग या हम लोग हाँ 41 डिवाइडेड बाय अब देखो ये भी मे बी पॉइंट में आ रहा है आंसर। अब इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर आपको कुछ फाइंड आउट नहीं करना होता है मैंने लास्ट में भी बताया था सिर्फ इंडिविजुअल में आप लोगों को वो सारा कुछ निकालना होता है 3 थर्ड टर्म प्लस 0.25 इसके अंदर आपको कुछ फाइंड आउट नहीं करना आप 10.25 ढूंढ लो कहाँ पे आएगा इसके कहाँ पे लाई करेगा पहले तो ये चेक करो ओके। तो आपका Q1 जो होगा ना वही होगा Q1 जो है आपका 6 है कहाँ पे देखो लाई कर रहे 18 पे आप CF पे जाओगे जब विलेन था ना जो हमारा CF था जो हमारा विलेन था वहाँ पे आप जाकर फाइंड आउट करोगे आप उसको चेक करोगे कि हमारा जो कहाँ पे वो जो नंबर लाई कर रहा है जो डिवाइडेड कर कर आया है Q1 का 10.25 आया है 10.25 कहाँ पे लाई कर रहा है 18th पे
तो 18 जो ये हमारा 6 है ये हमारा Q1 हो जाएगा। सेम Q3 का कॉन्सेप्ट करेंगे, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना था, 40 + 1 / 4, ठीक है। तो अब जो इसका आंसर आएगा 10.25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 30.75। इसको भी आप लाई करोगे 30.75 कहाँ पे लाए होगा, 30.75 कहाँ पे लाए होगा, Q3 आंसर आ गया आप लोग का। कुछ नहीं करना था इसको, बस मैंने आप लोगों को कह दिया था कि जहाँ पे आप लोग उस चीज़ को लाई करोगे वो नंबर उसी में लाई हो जाएगा। आपको इसके अंदर बिल्कुल भी उस फॉर्म पे नहीं जाना कि आप लोग जो इंडिविजुअल में सीख कर आए थे आप वो कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करोगे, आप वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे जो आप लोगों ने अभी सीखा है सिर्फ डिस्क्रीट के लिए। मैंने आपको मीडियन में भी पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी था कि आप मीडियन में जो कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करोगे वही आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, वही आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। सो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं जल्दी से आईडी, इधर कर दूं इंटरकोटाइल। इंटरकोटाइल का फॉर्मूला Q3 - Q1, तो मे भी आंसर आ जाएगा हमारा 10 - 6 4, यही आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग उस पे कोफिशिएंट और क्यूडी। तो क्यूडी निकाल लेते हैं हम लोग, आंसर 2 आ जाएगा। कोफिशिएंट निकालो, पॉइंट्स में आएगा 1/4 कितना होता है, 1/4 अगर आप निकालोगे मे भी आएगा 0.25। दिस इज योर आंसर। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हमने दोनों असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारा है कॉन्टेनर सीरीज। ठीक है, कॉन्टेनर सीरीज के अंदर थोड़ा सा आप लोग आराम से चलना, दो क्वेश्चंस करवाऊंगी आज भी और एक असाइनमेंट दूंगी। मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगी आप लोग को, बट एक क्वेश्चन आप लोग का असाइनमेंट होगा आज का। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो ना सॉल्व आउट, तो एक क्वेश्चन प्लीज़ बहुत आराम से करना, कोई जल्दबाजी लेकर मत करना क्वेश्चन को। ठीक, सो अब आते हैं हम लोग कॉन्टेनर सीरीज। ओके, सो कॉन्टेनर सीरीज क्या है हमारी, कॉन्टेनर सीरीज हमारी कैसे गिवन होती है हम लोग को, हमें साइज गिवन है एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, सेम आपको तो बस पहले तो ये गिवन होगा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, नहीं 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। ओके, ये आप लोग को गिवन है।
फ्रिक्वेंसीज गिवन है 3, 9, 50, 23, 30 एंड 20। अब आपको फर्स्ट स्टेप जो करना है कॉन्टिन्यूस में, आपको ये तो गिवन होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज, आप लोगों को पता है ना कि आपको ऐसे गिवन होती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी, आपको फर्स्ट स्टेप आपको हाउ टू कैलकुलेट विलेन, कैलकुलेट द CF। ओके, तो सिंपल आप लोग वही पहले स्टेप करोगे, ठीक है। पहले तो आप वही स्टेप करोगे जो आप लोगों ने करा है कैलकुलेट। वो करने के बाद आप लोग क्या करोगे, आपने ये कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट स्टेप CF कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, ठीक है। ये स्टेप क्लियर करने के बाद आप लोगों ने करना है कौन सा स्टेप, वही Q1 का। बस एक थोड़ी सी चीज इसके अंदर अलग हो जाएगी, बाकी आप लोग सेम रखो। कैलकुलेट आपने सिर्फ करना है इसको n/4, इसका जो फॉर्मूला होता है n/4 होता है। ये तो मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम भी, कि क्वार्टर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मे बी ऐसे होता है, क्या 100 डिवाइडेड बाय 4। सो आंसर इज, जो आपका 100 है डिवाइडेड करते हो तो आपकी का आंसर आ जाता है 25। 25 टर्म आप देखो Q1 कितना आ जाएगा, कहाँ पे लाई कर रहे हैं 25, 10 to 15 के बीच में। अब आपको Q1 ऐसे नहीं निकालना है, आपका 10 to 15 के बीच में लाई तो कर रहा है, ठीक है 25, बट आपका जो ये फॉर्मूला लग जाएगा इसके बाद, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, L1 प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू C। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉन्टिन्यूस सीरीज। ओके, सो जो L1 होगा ना वो आपका, बताती हूँ पूरा सब कुछ बताती हूँ क्या 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 होगा। L1 जो होगा ना आपका, L1 जो होगा वो आपकी लोएस्ट लिमिट होगी, जो आप जहाँ पे जिसके नंबर पे वो लाई करें ना 10 to 15 के बीच में, तो 10 नंबर जो होगा ना वो L1 होगा। ओके, n/4 आ गया 25। CF, आप CF वही नंबर लोगे जो आया है वो नहीं, जो आया है वो वाला नंबर नहीं, उसके ऊपर वाला नंबर। और फ्रीक्वेंसीज आप वही वाली लोगे, और C आपका गैपिंग बताता है 5 का गैप। दोबारा से बताती हूँ, पहले आप लोगों ने n/4 लगाना है। हम लोग इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1 डिवाइडेड बाय 4 कर रहे थे, बट इसके अंदर सिर्फ n/4 लगेगा क्योंकि इसके बाद इसका फॉर्मूला यूज होएगा। L1 n डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू C। ओके, अब ये एक बात बताओ कि मैंने जो आपको बताया कि L1 जो है वो जो नंबर आपका शॉर्टेस्ट लोएस्ट लिमिट है ना, जो जिसपे वो लाई कर रहे हैं 10 to 15 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो 10 आप नंबर लोगे L1। n डिवाइडेड बाय 4 आपका जो आया है वो ले लिया। CF आप वो लोगे जो CF आया है वो नहीं, उसके ऊपर वाला CF हमेशा लेते हैं, ठीक है 12 ले लिया। डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वही होगी C जो गैपिंग। अब इसको कैलकुलेट करो, 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 5 में से 2 3 1, 13 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5, ठीक है। अगर ये देखो ये कट जाता है इधर 3 जा, ठीक है, 10 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 3, इधर 30 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3। 43 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 14.33, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोगों ने Q3 निकालना है, बस इधर 3 लग जाएगा और सिंपल वही होगा। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, करना वही है, बस Q1 Q3 निकालना कैसे था ये बता।
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 25 को, बस इधर 3 लग जाएगा। थ्री से मल्टीप्लाई कर लो 75 आएगा। हाँ ठीक है। अब L1 प्लस 3n डिवाइडेड बाई 4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू C। ठीक है। L1 75 75 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, यहाँ। तो 20 आपका ये आ जाएगा, 75 CF आप उसके ऊपर वाले लोगे हमेशा, तो आपको बता दिया, और 30 आपका फ्रीक्वेंसी 5 का गैप। 20 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 25 30, ये कट जाएगा, एक बार देखोगे आप लोग। 5 जा 6, ठीक है। 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 6 120 प्लस 25 divided by 6, so answer is 4.24.7. This is your answer. Q3 निकल आया 24 और वो जो हमारा Q1 आया था 14.30। अब आपको ऐसी ही इंटरकोटाइल क्वार्टेट डेविएशन और कोफिशिएंट निकालना है। ओके सिंपल, इतना कॉन्सेप्ट करो। देखो आज एक ही क्वेश्चन करते हैं इसका, मैं आपको कल एक बार दोबारा करवाऊंगी, एक असाइनमेंट क्वेश्चन देकर जाती हूँ, और आप ये जिसके Q3 Q1 है ना, आप खुद फाइंड आउट करोगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके सो आज का असाइनमेंट आप लोग नोट कर लो जल्दी से। आप लोग इसका खुद, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको गिवन करा है, इसका आप लोगों ने Q3 Q1 खुद निकालना, पहले बता रही हूँ, कल डिस्कस करें। क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से। मार्क्स गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 10 to 15 11 to 15 15 to 20 20 to 25 25 to 30 10 ही ले लो आप। ओके दिस इज योर मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी लिख लो 10 17 2 22 है, 31 42 32 26 एंड 19। ओके ये आपको करना है फाइंड आउट द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोग जब पूरा कंप्लीट कर लोगे, एक बार प्रैक्टिस कर कर, तब आप मुझे पूरा बताओगे, ठीक है। मैंने आपको कह दिया, और हर बार हम लोग असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, बट वी कैलकुलेट द आंसर। सेम वही करना है जैसे आज सिखाया है, वैसे करोगे इजी रहेगा, ठीक है। कोफिशिएंट एंड QD,
ये तीनों चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है एंड अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करोगी, नेक्स्ट वे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल परसों हमारी क्लासेस तो वो वाली नहीं रहेगी, आपको बस सैटरडे संडे का ब्रेक है। आप लोग इसको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, ठीक है। और मंडे को हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, मंडे को फिर हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा, मीन डेविएशन। और सैटरडे संडे जो हमारा वो रहेगा, हमारा कल का और परसों का जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, अदरवाइज संडे ना हो पाया तो सैटरडे तो पक्का है, कल तो आपकी जनरल नॉलेज की क्लास होगी। ओके, सो मंडे से हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मीन डेविएशन। और इसके बाद हम लोग कल के बाद हम लोग सीधा मंडे को मिलेंगे, मंडे में भी संडे। ओके, तो guys, all the best for your journey, and thank you for everyone.